अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान आर्मी की जानिब से 152 PMA लॉन्ग कोर्स का आगाज़ कर दिया गया है। उसकी तमाम डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसके साथ साथ ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस, ताकि आप अपने घर बैठ के अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से ख़ुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकें। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं कोशिश करूंगा कि इसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स आपके साथ शेयर करूं, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, उसके बाद कोर्स की कंडीशंस, आपका जो टेस्ट वगैरह होगा उसके मुतालिक, और तमाम जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है ताकि आपके जितने भी इश्यूज़ हैं वो सारे के सारे आपको समझ आ जाएं, बाद में आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पाक आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinpakarmy.gov.pk इसको ओपन किया हुआ है, आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स हैं वो 10 अप्रैल यानी आज से लेकर 14 मई 2023 तक इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 17 मई 2023 से 14 जुलाई 2023 तक आपके इनिशियल टेस्ट होंगे। उसके बाद आपके जो इनिशियल टेस्ट होंगे उसके बाद आपके इंटरव्यूज़, आपका मेडिकल, और उसके बाद आपका ISSP टेस्ट होगा। ठीक है, वो मैं डिटेल आपको आगे बता देता हूँ। इसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, अनमैरिड मेल्स होने चाहिए सिर्फ। और क्वालिफ़िकेशन के अंदर इसमें मुख्तलिफ कंडीशंस हैं। सबसे पहले इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट, जिनकी एज लिमिट 1 नवंबर 2023 यानी 1 नवंबर 1 नवंबर 2023 तक 17 से 22 साल होनी चाहिए। आपने अपने डेट ऑफ बर्थ से लेकर 1 नवंबर 2023 तक काउंट करना है। एज कैलकुलेटर गूगल के थ्रू आप इसे कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ आपको अपर एंड लोअर में 3 मंथ की रिलैक्सेशन होगी। ठीक है, यानी अगर आप 17 साल से 3 मंथ कम हैं या 22 साल से 3 मंथ ज़्यादा हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं। इसके बाद ग्रेजुएट्स, 2 साल इसका ग्रेजुएशन प्रोग्राम यानी BSc वगैरह आपका अगर है तो आपकी एज लिमिट 23 साल तक की है। उसके बाद अगर आपके पास 4 साल ग्रेजुएट प्रोग्राम है, BS है, BA 4 ईयर है, BA ऑनर्स, उसके बाद BBA या BPA है, तो आपकी एज लिमिट 24 साल तक है। इसमें आपको 3 मंथ की एज रिलैक्सेशन नहीं है। आर्मी सर्विंग सोल्जर जो हैं वो 17 से 25 साल। इसके बाद FA, FSC, ICS वगैरह या इक्विवेलेंट, डिप्लोमा वाले भी इसमें कर सकते हैं, 3 ईयर वाले। 55% मार्क्स होने चाहिए कम अज़ कम इनके FA, FSC, इक्विवेलेंट के अंदर। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है जिसमें BBA, BPA, BA, BSc, BA, BSc ऑनर्स, इनके 60% मार्क्स होने चाहिए। BA, BSc, BA, BS ऑनर्स, और BBA, BPA में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए। इसके बाद सर्विंग आर्मी सोल्जर्स जो हैं उनके 50% मार्क्स होने चाहिए FA, FSC में, जिनका रिज़ल्ट अभी अनाउंस होना है। यानी FSC का या जो भी आपकी डिग्री है उसका फाइनल का आपका रिज़ल्ट आना है, तो उसके लिए आपने होप सर्टिफिकेट साथ देना होता है। वो आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल जहाँ से भी आप हैं वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। इसके बाद आपके वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए कैंडिडेट की, यानी आपकी जो मार्कशीट है वो आपके बोर्ड से ही जारी होनी चाहिए, ओरिजिनल की कॉपी हो बेशक। मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंच, 162 सेंटीमीटर, और वेट आपका बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक। इसे आप अपनी हाइट के साथ इंटरनेट से सर्च करके निकाल सकते हैं। इसके बाद जो A लेवल के कैंडिडेट्स हैं उनका एग्रीगेट 55% होना चाहिए, और उनकी IBCC से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी लाजमी होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें इनएलिजिबिलिटी कंडीशंस के अंदर, तो अगर आप 2 बार ISSB से पहले रिजेक्ट हो चुके हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद अगर आप 3 बार फेल हो चुके हैं इनिशियल टेस्ट के अंदर तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद अगर आप 2 मरतबा स्क्रीन आउट हो चुके हैं ISSB से तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद अगर आपने 3 मंथ यानी आपका जो लास्ट टेस्ट है ISSB का उसे 3 मंथ हुए तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से निकाला गया है, रिमूव किया गया है, या आर्मी सर्विसेज से, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप किसी कोर्ट से कन्विक्टेड हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको मेडिकल बोर्ड की जानिब से अनफिट करार दिया गया है तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद अगर आप हेपेटाइटिस B एंड C वगैरह का शिकार हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते।
इसके बाद अगर आप किसी भी आर्म सर्विस से निकाले गए हैं या आप सर्विस मुकम्मल कर चुके हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सारी कंडीशंस हैं, ये आपने देख लेनी है। उसके बाद जो हमारा टेस्ट का तरीकाकार होता है वो मैंने जैसा कि आपको स्टार्ट में बताया। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगी, वो मैं आपको तरीका भी समझा देता हूँ आगे चल के किस तरह से आपने रजिस्टर करना है। इसके बाद आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी, रोल नंबर स्लिप आपने यहाँ से इंटरनेट से डाउनलोड करनी है, उसका तरीका भी मैं आपको समझा दूंगा। इसके बाद आपने इनिशियल टेस्ट देना है। इनिशियल टेस्ट को अगर आप क्लियर करते हैं तो उसके बाद आपका जो मेडिकल टेस्ट है वो होगा। उसके बाद आपका इनिशियल इंटरव्यू टेस्ट होगा। अगर आप ये सारे क्लियर कर लेते हैं, डेट्स वगैरह मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद आपका फिज़िकल टेस्ट होगा और उसके बाद मेडिकल टेस्ट। यहाँ पे ये देखें रिटर्न इंटेलिजेंस। ये रिटर्न इंटेलिजेंस के अंदर क्या होता है कि आपका एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें से वो आपकी स्लिप के ऊपर आ जाएगा, वो भी मैं आपको शो करवा दूंगा, तो वो आपने उसकी तैयारी करनी है। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद आपका फिज़िकल टेस्ट होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप ये चारों स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद आपको ISSB के लिए रिकमेंड कर दिया जाएगा। फिज़िकल टेस्ट के अंदर आपकी 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर रनिंग होती है 8 मिनट के अंदर। इसके 3 नंबर होते हैं। उसके बाद पुलअप्स हैं 3 रेपिटेशंस के अंदर 2 मिनट में, इसके 2 मार्क्स हैं। पुशअप्स हैं 15 रेपिटेशन में 2 मिनट्स के अंदर, इसके भी 2 मार्क्स हैं। उसके बाद क्रंचेज हैं 20 रेपिटेशंस में 2 मिनट्स के अंदर, 2 मार्क हैं। और डिच क्रॉसिंग है 7.4 फीट की, 1 मार्क इसके लिए होता है। ठीक है, ये आपने क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद अगर आप ये सारे कंप्लीट क्लियर कर लेते हैं तो आपको ISSB के लिए रिकमेंडेशन जारी की जाएगी। इसके बाद आपका 3 दिन का ISSB का टेस्ट होता है। वो आपने मुख्तलिफ जो ISSB के सेंटर्स हैं वहाँ पे आपने देना होता है। अगर आप वो कंप्लीट क्लियर कर लेते हैं देन आपको ये डॉक्यूमेंट्स ये नीचे लिखे हुए हैं, ये आपने यहाँ से देख लेने हैं। वैसे वो आपके ISSB के जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें भी आपको वो बता देते हैं। ठीक है, देन आपको जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें आपको 4 साल का कोर्स होता है। ठीक है, कोर्स करने के बाद आप सेकंड लेफ्टिनेंट इसमें हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस है। अब हम देख लेते हैं अप्लाई किस तरह से करना है। तो आपने मेन जो वेबसाइट है वहाँ से आना है। कोर्स डिटेल्स जो मैंने अभी आपको दिखाई है उसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे 152 लॉन्ग कोर्स शो हो गया है। टेस्ट सेंटर पिंडी, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, हैदराबाद ये सारे यहाँ पे मौजूद हैं। आप जिसमें भी करना चाहें आप कर सकते हैं जो आपके करीब तरीन है। इसके बाद आपने अपना नेम लिखना है जो आपके मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करनी है, डेट यहाँ से मंथ और यहाँ से आपने ईयर सेलेक्ट करना है। इसके बाद कैंडिडेट CNAC बे फॉर्म यहाँ पे रिपीट करना है। ये फॉर्मेट लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लिखते हैं कराची वगैरह में होता है 42201। ठीक है, पंजाब के अंदर है 35001 डैशेस के साथ लिखने हैं। उसके बाद गार्डियन फादर नेम, फादर CNAC नेम नंबर, ये भी आपने डैशेस के साथ। फादर का प्रोफेशन, अगर प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब है तो यहाँ से लिखें। अगर उनका कोई आप खेती बाड़ी करते हैं या किसान हैं या लेबरर हैं तो आपने अदर्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे उसकी डिटेल लिखनी है। इसके बाद अगर आर्मी, एयरफोर्स वगैरह, नेवी वगैरह में है तो रैंक लिखना है। आर्मी नंबर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये मौजूद है। उसके बाद अगर आप रेजिमेंट कॉर्प्स का नेम लिखना है, फादर पेरेंट यूनिट लिखना है, फादर स्टेटस लाइव या डिजीज्ड, फादर्स की इनकम लिखनी है आपने। इसके बाद अगर आपके फादर की डेथ हो गई है तो आपने प्लेस ऑफ डेथ लिखनी है। ये उन्होंने लिखना है जिनके फादर किसी भी आर्म फोर्सेस में मौजूद हैं या उसमें उनकी डेथ हुई है या वो रिटायर्ड हैं। जो दीगर सिविलियंस के बच्चे हैं वो ये फॉर्म नहीं फिल करेंगे, वो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद नेचर ऑफ डेथ यहाँ पे लिखनी है, प्लेस ऑफ ऑपरेशन, फादर टाइप ऑफ इंजरी अगर इंजर्ड हुए हैं। इसके बाद वालदा का नेम लिखना है, वालदा का शनाख्ती कार्ड, ये भी डैशेस के साथ। वालदा का प्रोफेशन, ठीक है, अगर कोई यहाँ से जॉब है, अदरवाइज़ आपने हाउस जॉब लिख देना है। मादर प्रोफेशन हाउस जॉब लिखना है। मादर अगर आपकी आर्म फोर्सेस में है तो आपने यहाँ पे रैंक उसी तरह से सारा कुछ। जो जिनकी वालदा सिविलियन है वो ये डिटेल नहीं लिखेंगे। इसके बाद मदर की इनकम आप नन भी कर सकते हैं या जो भी है। उसके बाद फादर की एजुकेशन, मदर की एजुकेशन, सिबिलिंग्स आप कितने बहन भाई हैं, आपकी टोटल फैमिली इनकम क्या है। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के नेम है। इसके बाद आपका जो रिहायशी डिस्ट्रिक्ट है उसका नेम लिखना है। आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट और रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट चेंज भी हो सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, आप फिक्र नहीं करनी है, आप लिख सकते हैं।
प्रोविंस सेलेक्ट करना है, पोस्टल कोड अगर आपको नहीं पता तो आप अपनी सिटी का नेम गूगल पे लिख के सर्च कर सकते हैं। उसके बाद तहसील, अपना एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, जेंडर क्योंकि इसमें मेल हैं तो मेल ही रहेंगे, अनमैरिड हैं तो आपने अनमैरिड ही सिलेक्ट करना है, रिलीजन मुस्लिम, सेक्शन यहाँ से सुन्नी शिया आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर नॉन मुस्लिम है तो कर सकते हैं। कास्ट आपने लिखनी है अपनी कौम, मुगल, जाट, पट जो भी आपकी है। मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है, ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है, ये आपने लाजमी लिख लेने हैं। जिनके साथ ये रेड स्टार है वो आपने कंपलसरी फिल करने हैं। इसके बाद यहाँ से आपने फ्रेश कैंडिडेट या आप रिकमेंडेड बाई या नॉट रिकमेंडेड हुए हैं PMA TCC से तो यहाँ से आपने देख लेना है। प्रीवियसली अप्लाइड अगर आपने किया है तो लॉन्ग कोर्स का लिखें, PMA 149 में किया है या 50 में किया है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेंट सर्विंग स्टेटस यस या नो आप कर सकते हैं। अगर आप आर्मी, नेवी या PF में हैं तो अदरवाइज़ आप नो कर दें। पासपोर्ट नंबर अगर लिखना चाहें अगर आपका है, टाइप ऑफ पासपोर्ट अगर है तो अदरवाइज छोड़ दें। डेट ऑफ पासपोर्ट इशू, प्लेस ऑफ पासपोर्ट, ठीक है। उसके बाद आपकी एजुकेशनल डिटेल है, यहाँ से पहले आपने अपनी मैट्रिक की डिटेल देनी है, ऊपर लिखा हुआ है। साइंस, आर्ट्स जो भी है, कंप्लीट, रोल नंबर, पासिंग ईयर, मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स, मार्क्स की परसेंटेज, स्कूल या इंस्टीट्यूट का नेम और यहाँ से आपने अपने बोर्ड का नेम सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने इंटरमीडिएट या A लेवल इसकी इसी तरह से आपने सिलेक्शन करनी है। अगर आपकी बैचलर है तो आपने यहाँ से सिलेक्शन कर लेनी है। यहाँ पे मौजूद हैं सारी की सारी 2 ईयर 4 ईयर और उसके बाद अगर इसके अलावा भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आपने इसको IRY करना है, चेक लगाना है। ये वाला जो कोड यहाँ पे लिखा होगा स्मॉल और कैपिटल रूप में बिल्कुल इसी तरह से आपने यहाँ पे कॉपी करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप इसे रिफ़्रेश कर सकते हैं, देन आपने इसको रजिस्टर करना है, आपका ये रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे आपका रजिस्टर होगा आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद 72 आवर्स के अंदर अंदर आपकी अक्सर तो उसी वक्त आपकी रोल नंबर स्लिप जनरेट हो जाती है। अगर नहीं हो रही तो आपने 72 आवर्स मैक्सिमम तक वेट करना है, देन आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी। उसको आपने यहाँ से एग्ज़ाम स्लिप वाले पोर्शन से निकालना है। यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिखना है डैशेस के साथ, अपने वालिद का CNIC नंबर लिखना है डैशेस के साथ, ये वाला कोड पुट करना है और चेक स्टेटस करेंगे। जैसे आप करेंगे आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी, उसके ऊपर आपके जो टेस्ट के रिटन टेस्ट की डिटेल्स हैं वो भी आ जाएंगी, कोर्स वगैरह की। उस डेट को, उस टाइम को आपने अपने सेंटर पर जाके अपना टेस्ट देना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी डिटेल्स समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आपने क्या करना है, सिंपली वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है ताकि इस तरह की मज़ीद कारआमद वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहें। और इसके साथ इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आपके जो इनिशियल टेस्ट हैं उनके मुतालिक, आपके फ़िज़िकल टेस्ट के मुतालिक, ISSB टेस्ट के मुतालिक, और इंशाल्लाह हम इस दफ़ा आपको ISSB टेस्ट की जो प्रिपरेशंस हैं उनके मुतालिक भी मुकम्मल गाइड करेंगे। तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।